हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है व्हाई पाकिस्तान इज गूगल्ड अबाउट इंडिया इन 2024। अच्छा जनाब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये टॉपिक कुछ अरसा पहले हमारी नज़रों से गुजरा भी। और फिर ये है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट भी आई कि भाई आप इसके ऊपर भी अपना रिएक्शन हमारे साथ शेयर करें। सो क्यों नहीं भाई, हम खुद इंडिया के बारे में एजुकेट होते हैं इन, और जब तक हम गूगल नहीं करते उन वीडियोस के बारे में तो हमें पता नहीं चलता। और तभी आप जैसे खूबसूरत और अच्छे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। सो हियर इट इज रिएक्शन आपके साथ अभी शेयर करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और उसके बाद आपसे गपशप भी करते हैं। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। Indian thinks that Pakistan search for Google in 2024। साल अंत होने को है और दुनिया भर में बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। इसी बीच एक खबर आई कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे बारे में बहुत सर्च कर रहा है। आइए जानते हैं और समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल गूगल ने, जो कि एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, दरअसल गूगल ने हाल ही में ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2024 जारी किया। ये सर्च रिपोर्ट रिवील करता है कि कौन कौन से पॉपुलर सर्चेस रहे हैं, कौन कौन से पॉपुलर ट्रेंड रहे हैं और उनके बारे में जानकारी देता है। ये रिपोर्ट काफी डाइवर्स टॉपिक्स लाइक क्रिकेट, सेलिब्रिटीज, मूवीज, टीवी शोज, ओटीटी एक्सेट्रा को बयां करता है। गूगल ये रिपोर्ट हर कंट्री के बारे में जारी करता है, जैसे ईयर इन सर्च पाकिस्तान 2024, ईयर इन सर्च इंडिया 2024। अब ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट साइकी ऑफ द सोसाइटी, कि समाज सोच कैसे रहा है, समाज आगे कैसे बढ़ रहा है, समाज क्या चाह रखता है एंड समाज की डिमांड्स क्या है। सेकंड, इट हेल्प्स टू गेज द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ही बात करें तो प्राइवेट सेक्टर या मार्केट या नॉर्मल पब्लिक क्या सोच रही है, उनके इंटरेस्ट क्या है, ये बयां करता है। थर्ड, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट और गिव आइडिया अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको पता है कि पब्लिक क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, and it becomes very easy for business to tap into that demand and interest. At last, cultural development. When we talk about cultural development, culture में language is the core part. So you'll see in this report that different kind of lingos and different kind of trends are being developed by the current generation of Gen Z, जिससे कि culture में change आते हैं and culture evolve होता है। As you know that culture is a way of life, तो इसलिए ये report का महत्व बढ़ जाता है। Now आगे बढ़ते हैं and देखते हैं कि पाकिस्तान के गूगल ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2024 में क्या हाईलाइट थे। देयर वर सम की ट्रेंड्स एंड वीडियोस जो कि पाकिस्तान की जनता ने देखा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो थे वो अबाउट इंडिया थे। तो पाकिस्तान का ऑब्सेशन अभी भी इंडिया से है, बट इंडिया का ऐसा कुछ नहीं है। जनरली पाकिस्तान की जनता ने इंडियन मूवीज, इंडियन ओटीटी शोज, इंडियन स्पोर्ट्स एज वेल एज इंडियन बिजनेस लीडर्स के बारे में सर्च किया। आइए जानते हैं थोड़ी डिटेल से। सबसे ज्यादा क्रिकेट के मैचेस देखे गए जो कि T20 वर्ल्ड कप में था। People like Mukesh Ambani were the most searched person on the people's list. Movies and dramas की बात करें तो टीवी shows like हीरा मंदी, ट्वेल्थ फेल एंड मूवीज लाइक एनिमल्स 3, 2 को देखा गया। आइए थोड़े डिटेल से देखते हैं। सो पहला चीज था क्रिकेट। नाउ क्रिकेट इज द हार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है और उन्होंने सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया पाकिस्तान क्लैश था उसके बारे में सर्च किया। नाउ ये मैच कौन भूल सकता है? विराट कोहली का वो मैजिकल शॉट, वो मैजिकल मैच जहां इंडिया लगभग हार चुकी थी एंड उन्होंने वापसी करवा दी एंड इंडिया एट लास्ट जीत गया 4 विकेट से। और सिमिलरली पाकिस्तान की जनता ने बाकी भी इंडिया के मैचेस देखे, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थे। इस रिपोर्ट में पीपल्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा जो सर्च पीपल थे वो थे मुकेश अंबानी, जो कि चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। हाल ही में उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई है, इस वजह से भी वो काफी चर्चा में रहे थे। इस वजह से शायद पाकिस्तान की आवाम ने इनको बहुत बार सर्च किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बॉलीवुड मूवीज लाइक लॉर्ड बॉबी की मूवीज एंड एनिमल बाय रणबीर, बुलबुलैया 3 कार्तिक आर्यन एंड ओस 3 कल आना, स्त्री 2 श्रद्धा कपूर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अगर मैं ओटीटी की बात करूं तो सीरीज लाइक हीरा मंदी, बट मूवीज लाइक ट्वेल्थ फेल एंड मिर्जापुर सीजन 3 को बहुत ज्यादा पाकिस्तान की जनता ने सर्च किया। अब ये सब जानने के बाद आगे बढ़ते हैं एंड हम गूगल ईयर इन सर्च रिपोर्ट इंडिया के बारे में जानते हैं, हमारे देश भारत के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईलाइट ये था कि पाकिस्तान रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, पाकिस्तान रिलेटेड जितनी भी सर्चेस थी, वो इंडिया से गायब हो चुके थे।
मतलब इंडिया अब ऑब्सेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। भारत की जनता जो पहले थोड़ा बहुत पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड थी, बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं रखती। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स विकसित भारत। वी आर सीइंग अ कंट्री विद अ डेवलप्ड स्टेटस इन द कमिंग फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत की जनता की साइकी क्या है। तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे केकेआर एंड उनका विनिंग, रिंकू सिंह के वो 5 छक्के और उनका स्टेटस जहाँ उन्होंने लिखा था इट इज ऑल गॉड्स प्लान, कौन ही भूल सकता है। एंड उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल केकेआर को जिताने में, ये कौन ही भुला सकता है। ये हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेगा। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सर्च हाईलाइट ऑफ इंडिया गूगल इंडिया रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 भी बहुत न्यूज में रहा, जब मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, इंडियन हॉकी टीम ने देश का नाम रोशन किया और भारत को जीत दिलाई। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की सर्च हाईलाइट में एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में स्त्री 2 वाज वन ऑफ द मोस्ट सर्च। अपार्ट फ्रॉम दैट के ड्रामास और कोरियन ड्रामास भी काफी चर्चा में रहे। आपको बता दें कोरियन ड्रामास आजकल इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग है, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। और इंडी म्यूजिक हिट लाइक नादानिया भी काफी चर्चा में रहा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के सर्च हाईलाइट में जो सबसे बड़ा लिंगो चेंज आया है और जो सबसे फेमस लिंगो था और लैंग्वेज था, दैट वाज कॉल्ड एज पूकी। पूकी मीन्स समथिंग क्यूट और एडोरेबल। आप अगर किसी को चाहते हो और किसी को क्यूट लगते हो या आप किसी को क्यूट समझते हो तो आप उनको पूकी कहते हैं। खासकर ये वर्ड अपने लव्ड वंस के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के सर्च हाईलाइट में जो एथलीट सबसे चर्चा में रहे हैं वो है हार्दिक पांड्या एज वेल एज विनेश फोगाट। हार्दिक पांड्या अपने कमबैक के लिए एंड विनेश फोगाट फॉर टर्निंग अराउंड हर करियर इन पेरिस ओलंपिक्स। देश की बेटी बहुत जोरों से लड़ी एंड देश का नाम बहुत ऊंचा किया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की सर्च हाईलाइट में रतन टाटा, अ रिनोन्ड पर्सनालिटी हु पास्ड अवे दिस ईयर, वाज इन न्यूज। लोगों ने गूगल में सर्च करके उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया। अगर हम ट्रैवल लिस्ट की बात करें तो जितने भी वैंडर लिस्ट लोग जो पीपल हैं, जितने भी वैंडर लिस्ट लोग हैं, उन्होंने अजरबैजान को बहुत सर्च किया। अजरबैजान इन द सेंट्रल एशिया, जहां घूमना बहुत सस्ता हो गया है एंड ट्रैवल व्लॉगर्स द्वारा इस प्लेस को फेमस कर दिया गया है। इंडिया के सर्च हाईलाइट में कुछ यूनिक थ्योरी थी विच इज कॉल्ड एज ऑरेंज पील थ्योरी। ये थ्योरी कहता है, और दिस वाज अ सोशल मीडिया थ्योरी विच वाज ट्रेंडिंग, पर पीपल नीड टू रिक्वेस्ट देयर पार्टनर। आप अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ दे वुड पील एन ऑरेंज फॉर देम, मतलब क्या वो एक संतरे के छिलका और संतरे के छिलका छील के आपको देंगे। इफ द पार्टनर एग्रीज एंड डज इट, अगर वो पार्टनर मान जाते हैं, अगर पार्टनर मान जाते हैं, इट शोज दैट दे लव यू। बट इफ दे डोंट, इट सजेस्ट दैट दे आर नॉट कंसिडरेट इनफ अबाउट यू। तो बड़ा ही विचित्र ट्रेंड है, बट इट वॉज अ ट्रेंड अमॉन्ग जेंजीज। आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रेंड हमेशा न्यूज में रहा विच वॉज कॉल्ड एज थ्रोनिंग डेटिंग। नाउ थ्रोनिंग डेटिंग इज सिमिलर टू गोल्ड डिगिंग एंड इट इज अ न्यू डेटिंग टर्म कॉइंड बाय जेंजी। जेंजी जनरेशन बहुत ज्यादा एडवांस है, टेक savvy है, तो अपने नए नए टर्म्स के लिए फेमस रहती है। इट इन्वॉल्व्स फ्लॉन्टिंग अ पार्टनर फॉर देयर सोशल स्टेटस rather than valuing their true self। नाउ इससे हमको समाज की थिंकिंग के बारे में पता चलता है दैट समाज कहाँ बढ़ रहा है। सो इंडिया की सर्च रिपोर्ट में इतना ही था। इससे हमको ये पता लगता है कि व्हाट डज इंडिया थिंक, व्हाट इज द साइकी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड व्हाट इज द कल्चरल डेवलपमेंट हैपनिंग इन द कंट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाइस वीडियो। जी जनाब, वीडियो हमने देखी और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, हमें। और खैर अगर इस वीडियो को मैंने बगैर देखे हुए बात करनी होती तो मैं शायद कुछ और बात करता, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इस वीडियो को कुछ सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर बनाया गया है और वो पैरामीटर्स इस वक्त मेरे सामने खुले हुए हैं, जैसे कि इट रिफ्लेक्ट्स द साइकी ऑफ द सोसाइटी, एंगेज इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये 4 ये पॉइंट्स हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो मेरा ख्याल है कि मैं वन बाय वन इन्हीं के ऊपर बात करूं तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट्स द साइकी ऑफ द सोसाइटी। अब पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो एक साइकी हमें यहाँ से इन सर्चेस से रिफ्लेक्ट होती है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई सर्च अबाउट इंडिया, वो ये है कि पाकिस्तानीज का ज़्यादातर इंटरेस्ट हमें आज भी बॉलीवुड सॉन्ग्स और इसके अलावा क्रिकेट। वेल सॉन्ग्स वगैरह आई कैन वाउच फॉर दैट बिकॉज सॉन्ग्स को मैं खुद सर्च करता हूँ। क्रिकेट, ओह यस, मैं क्योंकि खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ एक वक्त तक, सो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर। गो कि मैं अभी तक अपनी चैनल पे मैंने कभी उसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन मूवीज़ वेल नॉट रियली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास मूवीज़ को देखने का और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने का अपनी ऑडियंस के लिए। सो ज़्यादातर लोगों का हमने जो यहाँ पे इंटरेस्ट देखा वो इन चीज़ों के बारे में देखा।
जहां तक ऑब्सेशन की बात है, ऑब्सेशन पाकिस्तानीज के अंदर बिल्कुल बरकरार है और ये रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद लोग इस चीज़ को माने या ना माने, लोग इस चीज़ को समझें या ना समझें, बुनियाद जो एक फाउंडेशन है वो दोनों कंट्रीज़ की एक ही है। और पाकिस्तान डेफिनेटली अलहदा हुआ है और लोग अभी भी उसी सोच और उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर चल रहे हैं। सो उनका इंटरेस्ट और उनका ऑब्सेशन अबाउट इंडिया बिल्कुल समझ में आता है। इसका एक और रीज़न है मेरे जहन के अंदर, वो ये है कि इस वीडियो में पर्टिकुलरली एक बात की गई कि इंडिया इज़ नॉट दैट ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान एनी मोर, और उनकी सर्चेज का एक पैटर्न चेंज हो गया। अंडरस्टैंडेबल है। उसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर आज इंडिया है, और पाकिस्तान उस रेस में कहीं बहुत पीछे रह गया। और इंडिया इस वक्त जिस तरफ देख रहा है, मतलब इंडिया, उन्होंने भी बात की विकसित भारत की, एंड इंडिया इज़ वेरी मच ऑन इट्स ट्रैक, और बड़ी वो तेज़ी से और बड़ा स्टेडी एक स्पीड के साथ वो अपने उस लक्ष्य की तरफ, अपने उस एम की तरफ वो बढ़ रहा है। सो द थिंग इज़ कि इंडिया को वाकई वहाँ पे देखना चाहिए जहाँ पे वो देख रहा है, एंड दैट इज़ द वेस्टर्न सोसाइटी। एंड आई विल कम टू दैट कि मैंने ये वेस्टर्न सोसाइटी की खासतौर पे बात क्यों की है। अगली बात हम ये कर रहे हैं, गेज इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट। वेल, गेज इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट के अंदर मैं अपनी बात करूंगा, मैं दूसरे पाकिस्तानीज की बात नहीं करूंगा, बिकॉज हमने देखा कि मेजरली सर्च यहाँ पे क्या हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि हमारी तरह सॉर्ट ऑफ अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, वो इंडिया के उन टॉपिक्स के ऊपर सर्च करते हैं कि जिससे वो कुछ गेन कर सकें, जिससे वो कुछ सीख सकें, जिससे वो कुछ अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता सकें कि भाई डेवलपमेंट अगर देखनी है तो ये डेवलपमेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रोपेगेंडा एंड एवरीथिंग। यार, इंडिया ने मतलब इन लास्ट 14, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स रिमार्केबल तरक्की की है, और ये चीज़ अब हर एक जगह पर उनके नज़र आती है। द ब्यूटीफुल सिटीज़ दे हैव डेवलप्ड, द ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर डेवलपिंग, एंड ऑन कॉन्स्टेंट ग्राउंड्स वो चीज़ बनती चली जा रही है। नए से नए प्रोजेक्ट्स, बेहतर से बेहतर चीज़ें, अपने आप को ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करना, मतलब द लिस्ट इज लॉन्ग, आप उसको फिंगर टिप्स पे नहीं ले सकते, इतनी सारी चीज़ें हैं। सो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज मैं ये चीज़ देखता हूँ ऑनेस्टली, और ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, कि बहुत सी रिएक्शन चैनल्स जो कि हमारे साथ स्टार्ट हुई, उनका मतलब उन्होंने भी एक मेजरली लोगों का एक इंटरेस्ट देखते हुए they jumped into songs, they jumped into the movies and comparisons, and they jumped into वो क्या कहना चाहिए, खास तौर पे जो मतलब controversial topics होते हैं। Whereas we started off this channel for educational purposes, and हम अपने उन्हीं educational purposes के गिर्द ही revolve करते रहे, और सिर्फ जो हमने सॉन्ग्स या कुछ फनी एलिमेंट्स अपनी इस चैनल के अंदर ऐड किए, वो आप जैसे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही किए। अदरवाइज इस चैनल का मीडियम बड़ा ही सीरियस हुआ करता। लेकिन खैर, ये आपको एक इंटरेस्ट का पता चलता है। सो ये अपने अपने एक इंटरेस्ट की बात है। सो अगर मैसेज की बात की जाए तो मैसेज इंटरनेट सर्चेस को, अपने हमसाया पड़ोसी मुल्क को वो एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स ही लेते हैं। बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन दैट्स ओके। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एज इट इज़ होती हैं, और उनको बोल देना चाहिए। मतलब इट्स माय रिएक्शन वीडियो ना, सो व्हाटएवर आई थिंक इज़ राइट, मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी चाहिए, एंड यू हैव गॉट ऑल द राइट्स टू डिफर विद मी, एंड यू कैन। उसके बाद हम बात करते हैं आगे तीसरे नंबर पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, यस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है। सो अगर यहाँ पर मुकेश अंबानी को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे अगर जो है सर रतन टाटा को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे अगर गौतम अडानी साहब को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे अगर जो है बिरला ग्रुप को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे अगर वहाँ की स्टॉक मार्केट को फॉलो किया जाता है, या यहाँ से वहाँ की गाड़ियाँ या वहाँ की मोटरसाइकिल्स या वहाँ की इंडस्ट्रीज को फॉलो किया जाता है, तो बाय ऑल मीन्स करना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि इंडिया आज वाकई उस जगह पर पहुंच चुका है कि जहां पर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है। और आपको भाई, आप यूरोप की तरफ क्यों देखें, आप अपने हमसाये की तरफ क्यों ना देखें, जहां पे सबसे करीब आपकी नजर पड़ सकती है।
अगर आप वाकई इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप उनको देख के इंप्रूव करें, हमसाये से सीख लेने में क्या बुराई है। और मेरा मतलब इन चीज़ों के बारे में मैं अक्सर अपनी कई वीडियोस के अंदर मैं खास तौर पे रिएक्ट करता हूं बिजनेस केस स्टडीज के ऊपर। वाई? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं पहली दफा वो वीडियो देख रहा होता हूं या मैंने उन चीजों के बारे में कुछ पढ़ रखा होता है, लेकिन उस वीडियो के जरिए मुझे इतनी सेंस जरूर आ जाती है कि मुझे उनके बिजनेस मॉडल की समझ आती है, मुझे ये समझ आती है कि उनकी इस एम्पायर के पीछे उनकी कितनी मेहनत, उनकी कितनी टॉयल शामिल है। सो व्हाई नॉट। लेकिन सैडली मतलब यहाँ पे कोई उसका एज सच में इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं देखता, अलावा चंद सेलिब्रिटी जो बिलियनर्स हैं, और मैं मुकेश अंबानी साहब को मैं बहरहाल एक सेलिब्रिटी बिलियनर कहूंगा, बिकॉज वो अपनी अपार्ट फ्रॉम रिलायंस एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट अ ग्रेट बिजनेसमैन ही इज, वो न्यूज में बहरहाल रहते हैं, वो और मिसेस नीता अंबानी भी। सो उनको सर्च किया जाता है यहाँ से। और आखिर में अगर मैं बात करूं कल्चरल डेवलपमेंट की, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने के लिए। सैडली मैं दोनों तरफ बड़ा बुरा डिक्लाइन देखता हूं। क्यों नहीं? इस वजह से कि यहां पर आप क्या सर्च कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ऐसी कौन सी फ्रूटफुल चीज है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बॉलीवुड तक कन्फाइन कर रहे हैं, आप सिंपल अपने आप को गेम्स तक कन्फाइन कर रहे हैं, या सिंपली आप सिर्फ एक्टर्स और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यू आर गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ योर सर्च। आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गैदर जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट है, आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। सो आपकी कल्चरल डेवलपमेंट वहां पे कहां पे हो रही है? आप कल्चर को चलिए छोड़ दीजिए, आप पर्सनल डेवलपमेंट की बात कीजिए कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में इस तरह की सर्च कहां पर आ सकती है। और अगर मैं इंडियन सर्च की बात करूं तो पूकी पूकी मतलब व्हाट यार। आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आप किसी को भी प्यार करते हैं तो उसके लिए आपने सिर्फ पूकी ही कहना है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं इनको मोना कहता हूं। सो मतलब, और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए आप मतलब इस तरह के बहाने जो हैं वो ढूंढते हैं कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो मेट है, अगर वो मुझे एक कीनू जो है वो छील के देता है या नहीं देता, मैं उससे अंदाजा लगाऊंगा कि ये मतलब मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। सो ये बेसिकली वो उस तरह की चीज है कि जो कि सैडली हिंदुस्तान पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर नहीं है। सो ये हम कहीं और देख रहे हैं, हमारी जो अगली आने वाली नस्लें हैं वो किसी और जगह को देख के उसको फॉलो कर रहे हैं। दिस माइट बी क्या कहना चाहिए, एक वेस्टर्न कल्चर बट नॉट सब कॉन्टिनेंट्स। क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जितने भी धर्म हैं, इंक्लूडिंग इस्लाम, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, इंक्लूडिंग बुद्ध और जैन, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का किसी किस्म का कोई मजहब जो है, कोई दीन, कोई धर्म इसको सपोर्ट नहीं करता। सो कल्चरल डेवलपमेंट सैडली एक सैड स्टोरी है, और इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है। आप अगर इन पैरामीटर्स के ऊपर इस वीडियो को देखें और आप इन पैरामीटर्स के ऊपर इस वीडियो के ऊपर बात करें, तो मेरा ख्याल है कि मेरी बातों से बहुत से दोस्त एग्री करेंगे जो कि ज़रा क्रिटिकल होकर इन चीज़ों को देखेंगे। और रह गई बात सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन की, तो यस, पाकिस्तानीज को इंडिया से बहुत ऑब्सेशन है, बिल्कुल है। लेकिन सैडली ऑब्सेशन जिस चीज़ में होना चाहिए उस चीज़ में नहीं है। वो आज भी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, इसके अलावा आगे बढ़ ही नहीं पाए। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि इस चैनल के ज़रिए मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, मुझे आप लोग कमेंट्स करते हैं और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता भी हूं और मैं उनसे एजुकेट होता हूं। बाज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर सो वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल एजुकेटेड कि वो हमें एजुकेट करते हैं। वो उन वीडियोस के ऊपर जिस पे हमने रिएक्ट किया होता है उससे कहीं ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस इज द मीडियम टू लर्न एक्चुअली अबाउट ईच अदर, रादर देन कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस चीज को यूज किया जाए। और रह गया इंडिया का ऑब्सेशन, तो उन्होंने इस वीडियो के अंदर तो इंडियन ऑब्सेशन के बारे में उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बहुत शौक से देखे जाते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रेसेस का वहाँ पे बड़ा एक अच्छा खासा एक जो फैशन इंडस्ट्री जो है वो वहाँ अच्छी खासी पॉपुलर है। और तीसरे नंबर पे ये कि इंडिया को पाकिस्तान की तरफ देखने की और ऑब्सेस होने की ऐसी जरूरत नहीं है। एंड ये मैं बीइंग अ पाकिस्तानी क्लियर कट ये एक बात कर रहा हूँ, और इस चीज को एज इट इज इसी तरह लिया जाए, बिकॉज
इंडिया आज जिस जगह पर पहुंच चुका है वहां पे उसको पीछे देखने के बजाय आगे देखने की जरूरत है, लेकिन उस आगे चलने के अंदर ऐसा ना हो कि जिस कल्चरल वैल्यू की मैं बात कर रहा था वो कल्चर कहीं पे मिस हो जाए और वो खो के रह जाए। दैट इज इट फॉर द रिएक्शन। ये वो तमाम बातें थी जो मैंने इन 4 गिवन पैरामीटर्स के ऊपर इस वीडियो को देखने के बाद की, एंड आई हैव जस्ट पोर्ड माई हार्ट आउट टुवर्ड्स यू गाइज। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है, लेकिन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस रिएक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर आप चाहेंगे कि इसी वीडियो के ऊपर एक मैं पार्ट 2 भी बना दूं, तो मैंने अभी अपनी दिल की बातें अभी मैंने नहीं की, जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं कुछ और कहने वाला था, तो मैं उसका पार्ट 2 भी बना दूंगा और मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।